मुल्क की सियासत के इस वक्त सारे रास्ते सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और ऐसे में एक बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका तहरीरी तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो वहाँ आपको पता है वही बातें हुई जो बार बार आपने भी कल कोर्ट की कि अदालत का क्या कहना था, क्या अहकाम दिए गए, उनको फॉलो कैसे किया गया, उस पर तहरीरी फैसला आ गया है। और लगता है कि ये केस चलेगा, वो ऐसे कि उसमें कुछ सवाल उठाए गए हैं और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से उस बाबत रिपोर्ट तलब करते हुए कहा गया है कि अगले हफ्ते आएँ। और अपेरेंटली ऐसा दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट इन डिटेल जाना चाहती है और कहीं कहीं शक का फ़ायदा भी दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वाक़यात की तस्दीक और अलहदा कार्रवाई की ज़रूरत, फ़ैसले में इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, लेकिन एक जज साहब हैं यहिया आफरीदी साहब, उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखते हुए ये कहा है कि उनके ख्याल में जितना मवाद मौजूद है वो कार्रवाई के लिए काफ़ी है, उसकी बुनियाद पर कार्रवाई की जा सकती है। सिट साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की तरफ बात जाएगी आहिस्ता आहिस्ता? देखिए, 4 जजेस ने एक फ़ैसला दिया है और एक जज ने मुख्तलिफ फ़ैसला दिया है जी। 4 जजेस ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बरकरार हैं, आपका हक है, आप बोलें, आएँ जाएँ, कोई रास्ते में रुकावट ना हो जी। दूसरी तरफ उसको फिर बैलेंस किया उन्होंने कि ये सब कुछ जो है ये सब्जेक्ट लॉ है कि कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए जी। तो दोनों को हुकूमत को भी हिदायत की है और प्रोटेस्टर्स को भी हिदायत की है कि दरमियान के रास्ते जिसमें कोई कानून की बालादस्ती बरकरार रहे और मगर आपकी आज़ादी है और आप बिल्कुल आए जाएं। तो गवर्नमेंट को भी उन्होंने कहा कि कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और प्रोटेस्टर्स को भी उनको भी ये कहा है कि आप कानून के दायरे के अंदर रहें और कोई तोड़ फोड़ की तरफ मत जाएं, इस किस्म की बात की। तो दोनों की तरफ बैलेंस कर दिया उन्होंने जी। अच्छा, अब मगर जो इशू ये था और फिर आइए आप इमरान खान साहब के बारे में कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि खान साहब आपकी जजमेंट के बाद जब आपने 3 मेंबर बेंच ने जब ये कहा कि आप डी चौक नहीं जाएंगे और आप एच और जी के दरमियान जो ग्राउंड है वहाँ जाएंगे और अमन के साथ जाएंगे, तो उसके बाद खान साहब ने खुले स्पेस में पब्लिक स्पेस में ऐलान किया कि डी चौक पहुँचो जी। अच्छा, तो अब अदालत ये कहती है कि उनको दिखाई भी गई एक वीडियो कि ये देखिए खान साहब क्या कह रहे हैं और उस पर टाइम भी लिखा हुआ है, सब कुछ है जी। अच्छा, मगर जज साहब जो 4 जजेस हैं वो ये कहते हैं कि हाँ ये है ऐसी बात, मगर इस पर तफ्तीश की ज़रूरत है और इसके साथ कि ये पक्का काम बताया जाए हमें कि कहाँ हुआ, किस वक्त हुआ, हमें और भी इसके बारे में डिटेल चाहिए। ये एक वीडियो के साथ सिर्फ हम यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, हमें और भी एविडेंस की ज़रूरत है जी। और इसके साथ उन्होंने और भी सवाल खड़े कर दिए कि कितने लोग आए, कहाँ आए, खान साहब ने क्या कहा, डी रेड जोन में कैसे दाखिल हुए, रेड जोन में कैसे दाखिल हुए, 5-6 सवाल और खड़े कर दिए और ये कहा है कि सब एजेंसियों को ये कहा है, पुलिस को भी और एजेंसियों को भी और हुकूमत को भी इदारों को भी कि आप अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन सारे सवालों के जवाब लेके आइए, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। मगर अभी फौरी तौर पे पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का हमारा इरादा नहीं है, ना ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत है कि उन्होंने सोचे समझे ये सब कुछ किया। यहाँ तक तो इनकी बात आ गई और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो अब जो अगली बात है ये एक नई पिटीशन, नई कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो पिटीशन आई थी और उसके बाद जो एडवोकेट जो कि क्या नाम है, अशतर औसाफ साहब जो अटॉर्नी जनरल है, उनकी जो CMA थी वो भी हमने फारग कर दी, मगर ये अगले हफ्ते आप लेके आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जो दरखास्त थी वो फारग हो जी, निपटा दी। हाँ, निपटा दी। अब आइए आपके जज याहिया अफरीदी साहब ने जो डिसेंटिंग नोट लिखा है उसमें उन्होंने क्या कहा जी। उसमें उन्होंने बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी वाज़ेह तरीके से एक जजमेंट दी है। उसमें 2 उसके पहलू हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने ये इजाज़त मांगी थी कि हमें इजाज़त दी जाए गिरफ्तारियाँ भी कर लें और रुकावटें भी क्रिएट कर लें अगर हमारा ये ख्याल है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनने जा रही है, तो हमें रोका ना जाए इस चीज़ से। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इजाज़त आपको नहीं दी जा सकती, ये खुली आम आपको इजाज़त दे दें कि जिसको मर्ज़ी चाहे आप गिरफ़्तार कर लें और जहाँ चाहें आप बैरियर लगा दें, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि जिन्होंने आना है और उनका हक़ है आने का, जब तक वो कोई इलीगल काम नहीं करते आप उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, रुकावट नहीं कर सकते। तो एक तो उन्होंने हुकूमत को की जो रिक्वेस्ट थी या प्रेयर थी जो
उसको फारग कर दिया कि नहीं सॉरी ये इजाज़त नहीं मिल सकती आपको। दूसरी तरफ उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया आयशा कि मैं अपने 4 ब्रदर जजेस से इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पूरी एविडेंस हमें नज़र आ रहा है कि खान साहब ने उकसाया और उनको कहा है कि आप जाएं, और हमारे ऑर्डर के बाद ये सब कुछ हुआ है और इसमें अब और तफ्तीश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाकी भी सवाल जो खड़े किए हैं उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है जी। और मेरे ख्याल में खान साहब इमरान खान को बुलाना चाहिए और उन्हें बुला के और उनको नोटिस देना चाहिए कि आप आइए और यहाँ आके सवाल जवाब आपसे होंगे, क्योंकि हमारे ख्याल में आपने ये हुकूमतूली की है, बिल्कुल की है। तो उन्होंने तो ये बड़े वाज़ेह तौर पे कर दिया, मगर जो जजमेंट है वो 4 जजेस की है, वही प्रिवेल करेगी। अक्सरियती फैसला ये है कि आप हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे। हाँ, तो मज़ीद डिटेल में जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि मज़ीद डिटेल में जब भी कोई बंदा जाता है ना तो उसका मकसद एक ही होता है। अगर आप कमीशन को बना दें या मज़ीद डिटेल में, मज़ीद डिटेल कैसे होती है? कमीशन ही बनती है ना। हुकूमत किसी चीज़ को दबाना चाहे तो कमीशन बना देती है, कमेटी बना देती है, कमेटी बना देती है फैसला मुलतवी करने के लिए। इसी तरीके के साथ जब जजेस और इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वो फिर चलता ही रहता है। तो मेरा ख्याल है कि इरादा बड़ा साफ़ है कि इन्फॉर्मेशन आ भी जाए तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि खान साहब को जब ये इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए, और कब मिलेगी, 1 हफ़्ते के बाद मिलेगी, उसके बाद फिर और कुछ होगा, फिर मुलतवी हो जाएगा केस, तो खान साहब के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कोई इरादा नहीं है इन 4 जजेस का कि उनको बुला के और उनकी खिंचाई की जाए, क्लास ली जाए। अलबत्ता ये ज़रूर है क्योंकि अब ये हुआ है कि खान साहब ने एक नई पिटीशन डाल दी है। जी जी, वो तो पिटीशन डाल दी है, सारा फोकस जो है ना उधर चला जाएगा। तो किसी मकाम पे ये दरखास्तें यकजा भी हो सकती हैं, यानी कि वो अभी उसके ऊपर चलना है मामला। हाँ। और वो दूसरी तरफ इजाज़त मांग रहे हैं। इसका मतलब है इस केस की बारीकियों से उस दरखास्त का फैसला भी आप अखज़ कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होगा? ऐसे ही होगा। इसमें जो बारीकियां हैं उसको जब उसके जवाब आएंगे तो उसको भी मेरा ख्याल है इंक्लूड कर लिया जाएगा दोनों को। कि वो जो नई पिटीशन खान साहब की आई जब उसके ऊपर जवाब देना होगा, अब वो सुनी जाएगी ना, तो उसके ऊपर जो बहस होगी वो पुरानी चीज़ जो है उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा।